हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अभी हम मोशनल ईएमएफ के सम सॉल्व करेंगे। बहुत इजी सम्स रहते हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल सम्स रहते हैं और आराम से आ जाएगा। इसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझना है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, कुछ कुछ सम्स में, हर सम में नहीं है, ओके। बट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हमें कॉन्सेप्ट समझना है। देखो बच्चों, समझो, अगर कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहा है तो उसमें एंड में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा बीएलवी। ये ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, कब से बोल रही है ईएमएफ कब इंड्यूस होगा? एक रॉड एक बार जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव होगा, एक कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव होगा तो उसके एंड में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा बी, एल एंड वी ओनली व्हेन ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। एंड इफ अ रॉड इज रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। फॉर्मूला क्या है? बी एल स्क्वायर ओमेगा, हाफ ऑफ बी एल स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले हमने डिराइव किए। कभी कभी अर्थ रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट आते हैं, तो उसको कैसे फेस करेंगे विल चेक। वैसे टाइप का अगर कोई सम आता है तो ठीक है। पहले ये दो चीज याद रखो, व्हेन अ रॉड इज मूव्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हेन रॉड इज रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, तो चलो फिर आपके सामने स्क्रीन पे एक मस्त क्वेश्चन आया। क्या लिखा है उसमें कि एक एयरक्राफ्ट है, ओके, और एयरक्राफ्ट का जो क्या बोलते हैं उसको, विंग्स है, उसकी लेंथ दी हुई है 50 मीटर। एयरक्राफ्ट के विंग्स की लेंथ है 50 मीटर, एयर में उड़ रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है 6 × 10⁻⁵ टेस्ला। एयर में कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। बात को समझो, किसी भी पॉइंट पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, सपोज ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ इटसेल्फ इज अ मैग्नेट, तो अर्थ ने अपने आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड बनाया, तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। तो बेसिकली अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को हम जब रिजॉल्व करते हैं तो हम बोलते हैं कि अर्थ के दो मैग्नेटिक फील्ड है। एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और एक है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये बात आप दिमाग में फिट कर दो कि अर्थ के हमने दो मैग्नेटिक फील्ड बनाए रिजॉल्व करके। एक अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट है, ओके। तो सोचो ये अर्थ के दो मैग्नेटिक फील्ड है, ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट। ये सुनो, ये अर्थ के कितने मैग्नेटिक फील्ड है? दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, और जब ये एयरक्राफ्ट ऐसे उड़ता है तो ये क्या कर रहा है? अर्थ के वर्टिकल कंपोनेंट को कट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को तो घिसके जाएगा। तो अर्थ के वर्टिकल कंपोनेंट, व्हेनेवर एयरक्राफ्ट इट फ्लाइज इट कट्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अभी ऐसा कुछ दिया नहीं, डायरेक्ट बोला कि भाई मैग्नेटिक फील्ड दिया, तो गारंटी वर्टिकल कंपोनेंट ही अर्थ का जो घूम रहा है और कौन से वेलोसिटी से जा रहा है वो भी दिया हुआ है। तो बी दिया, एल दिया, वी दिया। हमें ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है फाइंड करना है, तो ईएमएफ का फॉर्मूला हम लगाएंगे बीएलवी, बराबर है। तो ईएमएफ का फॉर्मूला आएगा बी 6 × 10⁻⁵, लेंथ 50 एंड वी इज 400। ओके, तो ये 3 जीरोस इसमें डाल दो तो ये 10⁻² हो जाएगा। ये 3 जीरोस डाल दे 10⁻⁻ हो जाएगा। 5 4 20, 20 × 6 इज 120। तो इसका आंसर 1.2 वोल्ट। तो एयरक्राफ्ट के एंड्स में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? तो आंसर है 1.2 वोल्ट। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट जब उड़ेगा तो अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट को क्या करेगा? कट करेगा। ठीक है, ऐसा कुछ में ग्लैमर नहीं देता, कुछ ऐसा दिमाग लगाना नहीं है। दिया है भाई कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उतनी है जिसको वो कट कर रहा है, सामने से दिया तो वर्टिकली देते हैं। हाँ, अगर हम सम को ट्विस्ट करके पूछेंगे तो बात अलग है, फिर हम उन सब चीज पे सोचेंगे कि भाई एयरक्राफ्ट जब उड़ रहा है तो किसको कट करेगा, हॉरिजॉन्टल को कट करेगा कि वर्टिकल को कट करेगा, वो बात की बात है। अभी फिलहाल इसका जरूरत। सो दिस इज व्हाट यू कैन नोट डाउन, या इट्स वेरी सिंपल। सो डू वन थिंग, ये पूरा सम सॉल्व करो और गो फॉर द नेक्स्ट वन। सारे सम इजी, तो नेक्स्ट सम भी आपको फटाक से आ जाएगा। स्टार्ट सॉल्विंग नेक्स्ट सम। यस, ये भी काफी सिंपल सम है। आई होप आपने सॉल्व किया रहेगा, बहुत सिंपल सम है। रेलवे कैरेज है, रेलवे कैरेज में जो एक्सेल होता है, रॉड, इधर एक व्हील लगा है, इधर एक व्हील लगा है, ये जो एक्सेल है, ओके।
तो जब ट्रेन चलती है पटरी पे, तो ये एक्सेल है, ये एक रॉड है जिसको व्हील्स अटैच होते हैं, एक एक्सेल है, और वो एक्सेल ऐसे मूव होता है, व्हील ऐसे मूव हो रहे हैं और रॉड ऐसे मूव होता है, समझा? तो एक रॉड है जिसको दो व्हील्स अटैच है, तो जब पहिया आगे घूमेगा, जब व्हील्स आगे, जब गाड़ी आगे बढ़ेगी, व्हील्स आगे जाएंगे और रॉड ऐसे जाता है। तो ट्रेन कैसे भी जाए, रॉड ऐसे जाने वाला है। तो मुझे बताओ, ट्रेन अर्थ पे चल रही है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, ये अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और ये अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट है जो कि ऊपर नीचे डायरेक्शन में है, ठीक है? तो ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट है। जब ट्रेन चलेगी तो ट्रेन का जो रॉड है, ट्रेन का जो एक्सेल है, वो किसको कट करेगा? अर्थ के वर्टिकल कंपोनेंट को कट करेगा कि हॉरिजॉन्टल को? तो क्लियरली दिख रहा है अर्थ के वर्टिकल कंपोनेंट को कट करेगा। तो इससे इसके एंड में ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस होगा। कितना होगा हमें फाइंड करना है, दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन। ये जो सिग्नल सिस्टम रहते हैं ट्रेन की, वो इसी पे चलते हैं, पर जान दो उसका वर्किंग हमें नहीं देखना। तो कितना ईएमएफ उसके एंड में इंड्यूस होगा? फॉर्मूला क्या है? BLV। अर्थ के वर्टिकल कंपोनेंट को कट करता तो BV लिखा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट करता तो BH लिखता। तो BV का वैल्यू डायरेक्टली दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, V दिया हुआ है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड गेट द आंसर, और कुछ नहीं इसमें, है ना? तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू, BV का वैल्यू दिया है 5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू लेंथ दिया हुआ है 1.75 मीटर, और ये 50 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल दे, तो इसका आंसर आएगा 2 9 जा 2 10 जा, तो 50/9 मीटर पर सेकंड, बराबर है कि नहीं? 2 9 जा 2, क्या कर रहा हूं मैं, 225, आई एम वेरी सॉरी, 2 9 जा 225 जा, 25 इंटू 5 120, ओके? तो ये 125/9। अभी क्या करना है? सिंपल कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लाई, गेट द आंसर। इसका आंसर समवेयर अराउंड 1.22 इंटू 10⁻³ वोल्ट आएगा, इसको आप लिख सकते हैं 1.22 मिलीवोल्ट। तो इतना ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस होगा। तो जब एक ट्रेन चलेगी तो उसके एक्सेल के एंड में कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है? फॉर्मूला BLV, और वो अर्थ के वर्टिकल कंपोनेंट को क्या करता है? कट करता है, ठीक है? सिंपल सम, एकदम फ्लैट इजी सम है, ठीक है? अगेन नेक्स्ट सम फॉर यू, स्टार्ट सॉल्विंग। पहले आप सॉल्व करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सम को समझो फिर मेरे सॉल्यूशन की तरफ देखना। स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट सम। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये वाला सम भी काफी इजी, बहुत इजी सम चल रहे हैं। देखो, मतलब लॉटरी क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। एक वायर है, और ये वायर कोई भी ले लो, टेलीफोन की वायर ले लो या फिर एनी वायर ले लो, जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, और वो टूट के नीचे गिर गई। उस वायर की लेंथ दी है 20 मीटर, ओके? वायर की लेंथ दी है 20 मीटर, वो टूट के नीचे गिर गई, और जैसे वो टूट के नीचे गिर गई, ठीक है, उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो मुझे बताओ, अर्थ के दो कंपोनेंट है, एक वर्टिकल कंपोनेंट को तो घिसेगी और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट करेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है? साउथ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और वायर कैसे? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो वायर जब गिरेगी तो परपेंडिकुलर गिरेगी, नॉर्मली गिरेगी टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये बात समझ में आ रहा है? अगर वायर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, वायर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, समझ के लो, एकदम अच्छे समझो, वायर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और ये वायर ऊपर से नीचे टूट के गिर गई, तो इसके एंड में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? तो इसने हॉरिजॉन्टल फील्ड को काट दिया? नहीं, घिसा। वर्टिकल फील्ड को भी काटा? नहीं, घिसा। हॉरिजॉन्टल को भी घिसा, वर्टिकल को भी घिसा। घिस के जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं होगा, कट होना चाहिए। तो ये अर्थ के वर्टिकल को घिस रहा है, वो वायर जब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से गिरेगी तो अर्थ के वर्टिकल कंपोनेंट को घिसा, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा? नहीं होगा। अर्थ के हॉरिजॉन्टल को भी उसने घिसा, ईएमएफ इंड्यूस होगा? नहीं होगा। तो देयर इज नो ईएमएफ इंड्यूस। पर वही वायर अगर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में और टूट के नीचे गिर गई, वायर अभी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में और टूट के नीचे गिर गई, तो वो कट करेगी किसको? अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, और तभी उसके एंड में क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा।
बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे दिया है कि भाई वो वायर प्रिसाइजली ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में और वो टूट के नीचे गिर गई, उसकी लेंथ वेलोसिटी सब दिया है, ईएमएफ फाइंड करो। कम ऑन, इट्स वेरी सिंपल सम, मोशनल ईएमएफ बीएलवी। तो E इज इक्वल टू 0.5 into 10 raised to minus 4 B. L is 20 meter and V is 10. By 5, 0.5 into 10, 5. Okay, 5 into 2, 10. 10 into 10 raised to minus 3 volt. भाई इसको मिली वोल्ट लिख सकते, तो इतना ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। तो देखो पहले एयरक्राफ्ट वाला सम कर दिया, फिर रेलवे वाला सम कर दिया। एयरक्राफ्ट जब उड़ेगा तो अर्थ के हॉरिजॉन्टल को कट किया, ट्रेन जब चलेगी तो ट्रेन के एक्सल में भी वर्टिकल को कट किया, सॉरी दोनों में वर्टिकल को। एयरक्राफ्ट जब उड़ा तो अर्थ के वर्टिकल कंपोनेंट को कट किया, ट्रेन जब चली अर्थ के वर्टिकल कंपोनेंट को कट किया, और जो आपका ये वायर है जब वो टूट के नीचे गिरा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तब उसने अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट किया। तो ये सारे अर्थ वाले क्वेश्चंस देखो, इसमें थोड़ा समझना है आपने को कि भाई किसको कट कर रहा है। कभी कभी दोनों वैल्यूज दिए रहेंगे, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी दिया रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट भी दिया रहेगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एक चीज अगर अर्थ में मूव हो रही है तो वो अर्थ के कौन से कंपोनेंट को कट करेगी, अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट करेगी या अर्थ के वर्टिकल कंपोनेंट को कट करेगी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत इजी, अभी तक काफी इजी सम्स चल रहे हैं। ओके, बहुत प्यारे प्यारे सम्स है। एक सम आपके लिए लास्ट वाला, ये आप ट्राई करो, देखो आपको इसका आंसर आ रहा है कि नहीं। स्टार्ट सॉल्विंग नेक्स्ट सम। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक सम भी काफी इजी है, आपको समझ में, सब फॉर्मूला बेस्ड सम चल रहे, कुछ बड़ा बात है नहीं। इसमें भी दिया था एक रॉड है, तो उस रॉड का जो एक्सिस है इट इज पासिंग थ्रू वन एंड, तो रॉड का एक्सिस इज पासिंग थ्रू वन एंड, ओके, और दूसरा एंड एक मेटालिक रिंग को कनेक्टेड है। ओके, जैसे साइकिल के स्पोक्स होते हैं वो आप कंसीडर करो, एक्सिस वन एंड से जा रहा है और दूसरा एंड मेटालिक रिंग पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो जब ये रॉड घूमेगा, ये रिंग घूमेगी, लेट अस से उसकी स्पीड दी है 400 रेडियन पर सेकंड के स्पीड से ये रॉड घूम रहा है। ओके, और सब जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, आई थिंक इट इज गिवन आउटवर्ड, तो ये सब मैग्नेटिक फील्ड सब जगह पे है। 0.5 टेस्ला, इसकी लेंथ 1 मीटर दी है। ओके, तो कौन से स्पीड से घूम रहा है रॉड, वो दिया हुआ है ओमेगा। मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है रॉड, घूम रहा है मतलब उसके एंड में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, मेरे दिमाग में तो फॉर्मूला फिट है, कुछ बड़ा बात है ही नहीं कि एक रॉड घूमेगा, एक रॉड अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है तो उसके एंड में ईएमएफ इंड्यूस होता है, कितना होता है, BL² ओमेगा। तो इट इज हाफ इनटू B का वैल्यू कितना है 0.5, L का स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर इनटू 400। ओके, 4 2 1 तो 200 into 0.5 मतलब 100 वोल्ट, इतना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। चेक करो आपको आंसर मिला है कि नहीं। तो इतने सिंपल सम्स है, इजी सम्स है, मोशनल ईएमएफ के आप आराम से इसको टैकल कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। दो चीज हमारे कंप्लीट कर दिया हमने। ओके, पहला तो हमने कंसीडर किया था फैराडे लॉ, लेंज लॉ, फिर हमने बोला भाई ईएमएफ इंड्यूस होता है जब भी फ्लक्स चेंज होगा, फिर हमने देखा कि मोशन करने से, रॉड के मोशन से भी ईएमएफ इंड्यूस होता है। ओके, उसकी फॉर्मूले डिराइव किए, उसके ऊपर के सम्स हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, सो आई होप यू आर कंफर्टेबल टिल नाउ, कीप प्रैक्टिसिंग ईच एंड एवरीथिंग व्हिच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओनली टू गेट कॉन्फिडेंस कि आपको आना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।